हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। कुछ देर के बाद ही ये शुभ मुहूर्त जो है वो बनने वाला है, जब प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान हनुमान के दर्शन पूजन किए हैं। और ऐसी आस्था भी है, कहा भी जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन यानी भगवान हनुमान के दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा प्रभु श्री राम के दर्शन जो है अधूरे रह जाते हैं। और ऐसे में, और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, और यहाँ पर राम मंदिर जो है वो पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से भी मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जितने आचार्य पहुंचे उन सबका अभिवादन अभिनंदन उनका स्वीकार करते हुए। और देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह से तैयारी काफी दिनों से चल रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इंडिया डेली पर दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दर्शक जो नहीं पहुंच पाए अयोध्या, वो ये भव्य तस्वीरें जो है इंडिया डेली के जरिए जो है वो देख सकते हैं। और ऐसे में पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए, उनकी पूजा करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्रदेश के लिए, देश के लिए जो है सुरक्षा शांति की यहाँ पर प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, ये अब उनको तिलक लगाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 53वें जन्मदिन पर अयोध्या में मौजूद हैं। बहुत ही सादगी के साथ हर बार वो अपने जन्मदिन को मनाते हैं। और ऐसे में इस बार उन्होंने फैसला किया कि बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जहां एक तरफ प्रभु राम का दरबार जो है वो सज रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये दूसरा कार्यक्रम है। और ये देखिए, ये मंत्रोच्चारण जो है वहां पर शुरू। और चलिए, हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम नागेंद्र महाराज जी का रुख करेंगे, धर्मगुरु हैं। और नागेंद्र जी, आपसे इस बात को, जो मंत्रोच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है, जो मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ ये जो पूजा की जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए यहाँ पर आरती की प्रभु राम लला की, थोड़ा बताइएगा इस मंत्रोच्चारण का अर्थ क्या कुछ है।
चाहता हूँ किरण जी, ये संकल्प के द्वारा कि आज संकल्प कराया है मुख्यमंत्री जी को वैदिक ब्राह्मणों ने, और कि पूजा मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि राजा का परम कर्तव्य है। भारत की सनातन शास्त्रीय परंपरा और पद्धति रही है कि जितने भी राजा हुए हैं वो सब देवी देवता और हमारे आराध्यों का, मंदिरों का संरक्षण और उनकी पूजा पाठ करते थे। तो उसी परंपरा को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक राजा हैं और राजा का परम कर्तव्य खूबी वो निभा रहे हैं। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा दिव्य संकल्प करके और पुष्प अर्पित किए उन्होंने, और दिव्य है और यह मंगलकारी है देश के लिए, क्योंकि राजा यदि देवता का पूजन करता है, वंदन आरती करते हैं, तो समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए मंगलकारी होता है वह कार्य, क्योंकि एक राजा ने वह कार्य किया है। क्योंकि परमात्मा भी पिता होता है, माता पिता भी पिता होते हैं, एक राजा भी पिता होता है, क्योंकि वो प्रजा का पालन पोषण करते हैं, प्रजा का हित करता है। तो इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एक राजा हैं, और राजा ने अपना कर्तव्य धर्मज्ञ दिखा दिया है कि हम धर्मज्ञ हैं, हमारा राष्ट्र धर्म है और हमारे यहाँ सनातन संस्कृति है, और हम लोग अपने देवताओं का पूजन अर्चन करके कार्य आगे बढ़ाते हैं। और आज पर दो संयोग है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जन्मदिन भी है जी। हमने अपने ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा भी मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है, और दोनों शुभ अवसर हैं और दोनों अवसरों पर बहुत बहुत बधाई। और हम सब में बड़ा हर्ष है, क्योंकि हम लोग रामलला को मंदिर में देख करके, और हमारी पीढ़ी जो हम ये दृश्य देख रहे हैं, हम भाग्यशाली है जी। हमारे साथ यहाँ पर पंडित महेंद्र नाथ जी भी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित महेंद्र नाथ जी, देखिए जो बात धर्मगुरु नागेंद्र जी ने की है, हम उसी पे जानना भी चाहेंगे, क्योंकि राजधर्म, राष्ट्र धर्म का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री जो है वो एक राजा है, एक पिता तुल्य है, जो अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। और यही चीज जो है हमें प्रभु श्री राम में भी नजर आई थी, जब उन्होंने प्रजा का ध्यान रखा था, जब उन्होंने उस अयोध्या राज्य को जो है पूरी तरह से संभाला था। तो एक राजधर्म, ये एक राजधर्म उस वक्त का। राजा बंधुर हिच्यते, राजा जो है पूरे प्रजाओं का बंधु होता है, पिता होता है, सर्वस्व होता है। और राजा जो है पिता की समान प्रजाओं के पुत्र के भांति उसका लालन पालन करे। आज वही योगी जी कर रहे हैं अपने धर्म के अनुसार। प्रभु श्री राम भी वही किए, अपने बंधु बांधवों के आज्ञाओं का पालन किए, अपने पिता की आज्ञा का पालन किए, जो है बंधु बांधवों की, प्रजाओं की सुरक्षा किए। हमारा राज धर्म में कहता है कि जिस जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी है, जिस राज्य में प्रजा दुखारी होती है सो अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए आज ऐसा राज्य मुझे मिला, ऐसा राजा मिला हुआ है देश का, प्रदेश का, जिससे हम सारी प्रजा जो हर प्रकार से संतुष्ट हैं। और राजा ही जब पूजन अर्चन नहीं करेगा तो प्रजा कहाँ से करेगी, क्योंकि राजा तो पिता तुल्य होता है ना। अगर पिता जैसा राह दिखाएगा उसी प्रकार से उसके पुत्र जो आचरण करेंगे, क्योंकि माता पिता ये सब गुरुजन, ये सब जो है प्रजाओं के संरक्षक होते हैं। आज वो हमारे योगी जी जो है मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से कर रहे हैं ताकि प्रजा भी इसी प्रकार का संरक्षण जो है कार्य संपन्न करे। जो है पूजा पाठ में हमेशा ध्यान है, क्योंकि जहाँ पूजा पाठ होता है, जहाँ प्रभु का कीर्तन वंदन होता है, वहाँ हर प्रकार से आनंद की प्राप्ति होती है। जब आदमी चारों तरफ से बिखर जाता है तो प्रभु श्री राम के शरण में जाता है। उदाहरण में एक द्रौपदी देखो, जिसको 5 पतियों का घमंड था, लेकिन चारों तरफ से जब तब जाकर के जो है तो घरों द्वारिकाधीश शरण में तेरी, तुरंत भगवान का स्मरण की जो है। तो हम चारों तरफ से जब प्रोत्साहित होते हैं तो जी बिल्कुल महेंद्र जी, हम आपके पास वापस आएंगे और बहुत कुछ जानने और समझने की हम कोशिश आपसे भी करेंगे। और वही नागेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। धर्मगुरु नागेंद्र जी आपसे, क्योंकि देखिए बात यहाँ पर कि राजा जो है ऐसे होने चाहिए जिससे प्रजा जो है वो खुश हो। प्रजा को क्या चाहिए? प्रजा को चाहिए, चाहे त्रेता युग की मैं बात कर लूँ, चाहे मैं आज के युग की बात कर लूँ, आज तो कलयुग कहा जाता है, लेकिन आज भी प्रजा यही चाहती है कि हमें सुरक्षा मिले, विकास हो सके सही से, और इसी के साथ उनके धर्म की रक्षा हो और उनके धर्म को जो है वो महत्ता मिले, वो सम्मान मिले।
और वही अब देखिए देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हम काशी को भी देख रहे हैं, जिस तरह से मथुरा को भी एक इंतजार है कि एक भव्य वहां पर भी जो है महल बनेगा श्री कृष्ण जी के भगवान के लिए। ऐसे में एक धर्म को सम्मान मिलना भी एक प्रजा को सबसे ज्यादा सुख इससे मिलता है। बिल्कुल किरण जी, मैं बताना चाहूंगा, भारत रामकृष्ण और ऋषियों का देश है। यहाँ पर राजाओं का आप इतिहास और पुराण और शास्त्र गवाह हैं कि राजाओं का जो परम कर्तव्य होता था, अगर कोई भी प्रजा अगर दुखी होती थी या किसी प्रकार का कोई दुर्भिक्ष होता था तो राजा चिंतातुर होते थे, तो ऋषि मुनियों को बुला करके बिठा करके मंथन करते थे, चिंतन करते थे कि हमारी प्रजा सुखी कैसे रहे। तो वहां पर वो यज्ञ करते थे ऋषि मुनियों के द्वारा। तो राजा राम ने अपने ऊपर कष्ट देकर 14 वर्ष वनवास जाकर के उन्होंने दिखा दिया कि राजधर्म क्या होता है। और राजधर्म को निभाने के लिए उनके साथ पूरी टीम होती है, उनका परिवार, और सबसे मुख्य तो उसमें हनुमान जी ने जो भूमिका निभाई है वो हमारे रामचंद्र जी के साथ में राम राज्य के लिए वो सबसे उत्तम है। और उसी प्रकार से जब हमारे यहाँ औरंगजेब बाबर जैसे आक्रांता आए, उन्होंने हमारी धर्म संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, पूरा खंड विखंडित कर दिया था। तो उस भगवान राम ने भी सोचा, भगवान परमात्मा ने सोचा कोई ना कोई दूत ऐसा आना चाहिए जो कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका उद्धार हो, मंदिरों का उद्धार हो, जहां जहां इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। तो मोदी और योगी दूत के रूप में आए हैं। केवल मंदिर अयोध्या, काशी और मथुरा का संरक्षण नहीं कर रहे हैं मोदी और योगी, ये लोग पूरे राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं। भारत एक मंदिर है, संविधान का भी मंदिर है और भारत सनातन संस्कृति का भी मंदिर है, क्योंकि यहाँ धर्मदंड होता है। हमारे सनातन शास्त्रों में स्पष्ट। बिल्कुल नागेंद्र जी, ये बहुत 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 कम देखने को मिलता है किसी एक देश। तो ये देखिए, ये राम दरबार जो एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। नागेंद्र जी का हम रुख कर लेते हैं। नागेंद्र जी देखिए, प्रभु श्री राम, उनके बगल में माँ सीता जो है वो विराजमान है, और ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक सी तस्वीर है जो आज के दिन जो है जिस तरह से दरबार सज रहा है उसमें देखने को मिल रहा है। और अब जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो पहले राम लला के दर्शन और उसके बाद प्रभु श्री राम के दरबार के जो है दर्शन करेंगे। आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप इससे पहले जिस तरह से बता रहे थे कि एक संविधान का मंदिर है हमारा देश, और साथ ही देखिए यहाँ पर सनातन का भी मंदिर है, धर्म का भी मंदिर है। तो ये बहुत कम देशों में देखने को मिलता है नागेंद्र जी, जहां पर आपको सब कुछ हो, एक सम्मिलित हो, एक समायोजन जो है हर चीज का हो। तो एक देश में आपको यहाँ सब कुछ देखने को मिल रहा है जो अन्य देशों में शायद ही हो। बिल्कुल किरण जी, मैं यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। आपने बहुत सुंदर बात कही कि हमारा भारत ही एक ऐसा देश है सबको सम्मिलित करके चलता है। हमें कोई ईसाइयों से दिक्कत नहीं है, कोई मुस्लिम से दिक्कत नहीं है, किसी भी देश से दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे राष्ट्र को द्वेष की दृष्टि से देखते हैं और जहां पर ये आतंकवाद की आवाज आती है तो वहां दिक्कत होती है जी। तो ये जो आप राम दरबार देख रहे हैं, ये राम दरबार पूर्ण परिवार के साथ है। ये वो दृश्य है जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास करके आए थे और अपने परिवार के साथ राज्याभिषेक, रामो राजमणि सदा विजयते, ये जो श्लोक मैंने सुनाया था, ये वही श्लोक इस दरबार में पूर्ण होता है और यह उसी दरबार का श्लोक है। तो ये हमारे भगवान राम
और हनुमान जी, भरत जी सब स्थापित हैं और वहां बैठ करके पूरे राजपाट को चलाते हैं। और उन्होंने शिक्षा दी कि भारत हमारा धर्म का है, हमारा सनातनियों का है और हम सब अहिंसा ही परमो धर्म। बिल्कुल किसी प्रकार की बिल्कुल कोई नागेंद्र जी, द्वेष। अभी तो हम देख रहे हैं कि विराजमान है उस सिंहासन पे जो ना जाने कितने टन सोने के साथ वो सिंहासन जो है वो प्रभु श्री राम के लिए बनाया गया है। ये कहते हैं ना, एक भावना है वो देश के लोगों की, एक उत्साह है, एक उनके लिए भक्ति है प्रभु श्री राम के लिए। ऐसे में माँ सीता भी उनके बगल में हमें विराजमान दिखाई देती है। आगे अब जब ये पूजा और हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा में और कौन कौन से दरबार में जो है मूर्तियों को लाया जाएगा, उनमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और आवाहन जो है उनमें प्राण डालने की वो किस तरह से होगा, कौन सा मंत्रोच्चारण होता है, हम चाहेंगे आप बताएं। किरण जी, ये बड़ा विधि विधान है और इसकी 4 से 5 दिन की पूजा का विधान है प्राण प्रतिष्ठा का। और दिव्यता के साथ प्राण प्रतिष्ठा वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। और यहाँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के साथ में पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज जी, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, वो परम विद्वान है और इतने बड़े महान विभूति, महान संतों के सानिध्य में और इतना बड़ा पूजा पाठ शास्त्रीय विधि पद्धति के द्वारा, और इसमें कोई अगर नाक नुक्से निकालता है तो वो उसका कोई ये सब द्वेष की भावना होगी। लेकिन जिस विधि विधान से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ कुशा के द्वारा पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज जी प्रतिष्ठा मंत्रों को बोल रहे हैं और उनमें प्राण डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही सुंदर बात है। और मनोज ज्योतिर्जुगथा ये वैदिक मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा देवताओं में प्राण प्रतिष्ठा का आह्वान किया जाता है। जी बिल्कुल। और नागेंद्र जी, अगर इस बात को हम थोड़ा समझना आपसे चाहे कि अभी देखिए, जब वनवास काट करके प्रभु श्री राम आए, उसके बाद जब वो विराजमान हुए, जब उन्होंने पूरे अपने प्रजा को जो है वो संभाला, राज्य को संभाला, अब इसके बाद क्योंकि और भी तल जो है वो बनाए गए हैं, सबसे पहले आपको प्रभु राम लल्ला दिखाई देंगे, उसके बाद आप जाएंगे तो प्रभु श्री राम का आपको दरबार दिखाई देगा। वहां पर उनका जो अब तक का जो उन्होंने शासन किया था, जिस तरीके से किया था, कर्तव्य निष्ठा के साथ किया था, वो संदेश वहां से जो है वो लोगों को मिलेगा। अब इसके आगे के तल पे अगर देखें, यानी विस्तार किस तरह से होगा या कौन सा और युग जो है वो दिखाया जाएगा, ये आप बताइए। बिल्कुल मोदी सरकार और योगी सरकार की पूरी तरह से भावना है कि सतयुग को अयोध्या में उतारा जाए, वही प्रकल्प चल रहा है। अभी हम लोगों ने राम लला के दिव्य दर्शन किए थे और अब हम भगवान श्री राम के राम दरबार के दर्शन, जहां से वो दरबार चलाते थे माँ भगवती सीता जी के साथ बैठ करके, तो वही दरबार आज हम दर्शन कर रहे हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है पूज्य संतों के सानिध्य में। ये देखिए, पूज्य योगी जी महाराज कुशा के द्वारा और उनका अनावरण कर रहे हैं। ये वैदिक पद्धति है, ये शास्त्रीय परंपरा है पूज्य गोविंद देव जी महाराज जी के सानिध्य में। और ये देखो, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पूरा उनका अनावरण किया जा रहा है दिव्यता के साथ में, कुशा के द्वारा। तो ये मैं बताना चाहता हूं, आगे भी भगवान श्री राम के और भी अन्य जितने भी वो हैं, वो पद्धतियां, वो सब अपनाई जाएंगी और वहां उनका मंदिर निर्माण उस प्रांगण में होगा। बिल्कुल। तो आज अयोध्या जो है राममय है और यहाँ पर ये पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना और ये जो प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है, ये आज से नहीं बल्कि कुछ दिन पहले से ही इसकी शुरुआत हो गई है। कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कई सारे अनुष्ठान जो है और वो संपन्न किए गए हैं। इन अनुष्ठानों में अगर हम बात करें तो अग्नि का आवाहन से लेकर के कई सारे अनुष्ठान हैं जो वहाँ पर किए गए हैं। आज और कौन कौन से अनुष्ठान जो हैं वो देखने को मिलेंगे? क्या दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी नागेंद्र जी कोई और भी अनुष्ठान जो है वो रहता है जो उसके बाद भी उसको संपन्न करने की जरूरत पड़ेगी, या ये कहें कि गंगा दशहरा जैसे ही संपन्न होगा उसी के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान भी जो है वो संपन्न हो जाएगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है और यहाँ पर अब महाआरती होगी। महाआरती के बाद में पुष्पांजलि इत्यादि का विधान है और इससे पहले जलादिवास, अन्नादिवास, फलादिवास, ये सब उसमें मूर्ति, जो भी देवता की मूर्ति होती हैं उनको उसमें ढक करके वास कराया जाता है। पंच तत्वों का आधान और 5 महाभूतों का इसमें आधान किया जाता है
तो अब तो महाआरती होगी और महाआरती के बाद सभी दिव्यता के साथ दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, और इसी के साथ हनुमान चालीसा का भी यहाँ पर पाठ जो है वो होगा और कई सारे और भी अनुष्ठान जो है वो धीरे धीरे होंगे, लेकिन अभी महाआरती का समय है। जिस तरह से अभी नागेंद्र जी ने भी बताया, हमारे धर्मगुरु हैं, और देखिए उन्होंने ये बताया कि ये जो पूरी पद्धति है प्राण प्रतिष्ठा की, ये जो पूरा पूज्य विधि विधान के साथ किया जाता है वो संपन्न हो चुका है। अब इसके आगे आपको महाआरती देखने को मिलेगी। महाआरती भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार हम नागेंद्र जी से भी बात कर रहे हैं और नागेंद्र जी से बात करते हुए 2 घंटे देखिए प्रभु राम की परिक्रमा की जाती थी, यानी कि मूर्तिकार जो थे वो परिक्रमा किया करते थे। तो ये उनका एक भाव है प्रभु श्री राम को लेकर के कि हमने तो इनकी मूर्ति बनाई और अब इसकी हम 2 घंटे ऐसे परिक्रमा करेंगे। तो क्या वो जुड़ाव एक महसूस करते थे, करने की कोशिश थी, ये ऐसा क्यों था? मतलब उनके मन का भाव क्या कुछ रहा होगा नागेंद्र जी, हम वो थोड़ा आपसे समझना चाहिए, क्योंकि 10 घंटे जो है मूर्ति को तराशने में लगता था। नागेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शास्त्रीय संस्कृति में एक हेलो जी आ रही है। शास्त्रीय संस्कृति में एक विधान है, जब भी किसी भी मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है तो उस मूर्ति को नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है, परिक्रमा के लिए। उसके बाद उनको मंदिर में स्थापित किया जाता है। मूर्तिकार का तो भावना है ये, क्योंकि मूर्तिकार तभी उस मूर्ति में प्राण और वो आकृति दे पाते हैं जब उस देवता का उसके हृदय में आधान होता है। तो भगवान सीताराम और दरबार जो भी हमारे देवी देवता हैं, उनका आधान उन मूर्तिकार के अंदर हुआ। तो आज वह प्राण साक्षात हमारे यहाँ मंदिर में प्रांगण में विराजमान है और वो दिव्यता के साथ दर्शन दे रहे हैं। जी अच्छा नागेंद्र जी, हमने क्योंकि देखा बहुत 500 सालों का ये संघर्ष रहा, उसके बाद प्रभु राम लल्ला को जो है टेंट से हम लेकर के जो है यहाँ पर विराजमान कर पाए, जो ना जाने कितने ऐसे कार सेवक रहे, कितने ऐसे लोग रहे जिन्होंने उन संघर्ष में अपना भागीदार वो बने और उनका वो सपना रहा था। आज वो नहीं तो उनके और भी जो बेटे रहे या फिर उनके नाती पोते रहे, उन्होंने जो है इस पल को देखा, इस पल के वो साक्षी बने थे। ऐसे में ये समझे कि अयोध्या को हम सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम से जानते हैं, अयोध्या यानी प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम अयोध्या, इसी तरह से जो है वो जाना जाता है। तो क्या एक तरह से ये कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गौरव अयोध्या का लौटा दिया? अगर मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन यदि भाजपा सरकार नहीं आई हुई होती तो जिन हमारे कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया है, गोली खाई है, उनकी आत्माएं वहां भटक रही थी। इसीलिए कि हमारा उद्धार तभी होगा जब हम राम मंदिर और रामलला विराजमान देख लेंगे। तो आज वह परमात्मा का सहयोग बना है और मोदी और योगी हनुमान के रूप में आए भारत में, और उन्होंने भारत के सबसे बड़े सनातन के संविधान राष्ट्र धर्म के मंदिर को अयोध्या में स्थापित किया और वहां मंदिर बना और रामलला विराजमान हुए। और आज राम दरबार जहां से राजनीति धर्म नीति शुरू होगी। जी बिल्कुल, हम आपके पास आते हैं नागेंद्र जी, हम सुनाते हैं क्या मंत्रोच्चारण जो है वो यहाँ पर हो रहा है और किन मंत्रोच्चारण के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो अब धीरे धीरे और आगे ये अनुष्ठान बढ़ता हुआ आप देखिए प्रभु श्री राम को। और
पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जो है वो किया जा रहा है। और देखिए ये कोशिश से जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो विधि है उसको अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आपको बता दें अयोध्या से लेकर के काशी तक के वैदिक चार्य जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 101 मंत्रों के साथ जो है पूरा मंदिर अभी राममय हो चुका है। मंत्रोच्चारण की गूंज से जो है एक भव्यता, दिव्यता नजर आ रही है यहाँ पर, और इसी के साथ एक भक्तिमय माहौल वहाँ पर बना हुआ है। वहाँ पर मौजूद लोग अपने आप को प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ अब कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे, माँ सीता के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहे होंगे। और ये वो दरबार है, ये वो दरबार है जहाँ से कर्तव्य निष्ठा निकली, जहाँ से जो है त्याग, बलिदान सब निकला। और उसके बाद देखिए इसी चीज़ को एक संदेश के तौर पर प्रभु श्री राम की ये पूरी जीवन गाथा जो है वो रही है, जिसमें आप हर एक पल में, हर एक कदम पर जो है बहुत कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है, हल ढूंढ रहे हैं, तो आप गीता अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जब प्रभु श्री राम की आप जीवनी को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो आपको जीवन जीने की एक कला मिलती है कि आपको किस तरह से जीवन को जीना है, जो पूरी तरह से मर्यादित आपका जीवन रहेगा, जो पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठा के साथ रहेगा, और जिसे हर लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि वही बहुत प्यार जो है प्रजा का जो प्यार है वो प्रभु श्री राम को मिला। और अब देखिए किस तरह से उनकी पूजा अर्चना, उनके जीवन को लोग अपने जीवन जीने की शैली में जो है वो ढालते हैं। और आपको इसी के साथ ये बताएं कि अभी जो है परकोटे में भी कई सारे भगवान को जो है वो प्रतिष्ठित किया जाएगा, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमने आपको लगातार उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी। और ये सीधी तस्वीरें जो है हम आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो लोग घर बैठे भी दर्शन कर सकते हैं। ये इस बार जो है दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम है, और विस्तार जो है राम राज्य को यहाँ पर दिया गया है। पहले प्रभु राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए अब प्रभु श्री राम का दरबार जो है वो यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ से साफ संदेश जाएगा कि कैसे आपको जो है अपने प्रजा का ख्याल रखना है, कैसे आपको एक कर्तव्य निष्ठा के साथ जो है अपने कार्यों को करना है। एक राजा की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको आपको निभाना है। और वहीं देखिए जो बात नागेंद्र जी भी कह रहे थे, और एक बार फिर से सुनिए मंत्रोच्चारण, क्या कुछ मंत्रोच्चारण के जरिए कह रहे हैं। और वहीं हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। आचार्य राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आज का दिन तो वैसे ही महत्वपूर्ण है, आपसे लगातार सुबह से ही जो है बातचीत का दौर भी जारी है। आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह से आज के दिन जो है अयोध्या के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि सुबह में भी जब आपसे बात हुई थी कि एक धर्म और एक आध्यात्म का बहुत बड़ा मिलाप आज के दिन एक देखने को मिल रहा है, और इससे पहले हमने 22 जनवरी को भी देखा। जब जब इस तरह से जो है धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसमें आध्यात्म का जिक्र भी होता है। और ऐसे में जब आप आध्यात्म की बात करते हैं तो एक संपूर्ण विकास की जो प्रक्रिया है वो सामने आती है, समस्त वेदों का सार जो है उसमें निकल करके सामने आता है। हम चाहेंगे कि आप इसको जो है बहुत ही सरल भाषा में थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, अनंत कोटि प्रणाम सभी दर्शकों को और आपके इस दिव्य मंच को, इंडिया डेली के इस दिव्य मंच को, कि इस समय साक्षी बनने का मौका मिल रहा है मुझे, और मैं खुद उस धर्म पर पैदा होने का मुझे सौभाग्य भगवान द्वारा, विष्णु द्वारा मिला है। देखिए, एक बहुत साधारण भाषा में समझिए, आज राम दरबार की स्थापना। राम दरबार क्यों इतना पुनीत है? कहते हैं कि राम से ज्यादा राम दरबार की महत्ता है। क्यों? अब देखिए कितना सुंदर वर्णन उस चित्र में ही मिल जाता है। वहां पर कौन कौन विराजमान है? वहां पर उनके तीनों भाई विराजमान है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और साथ में जो है भक्त शिरोमणि हनुमान जी विराजमान है। यह जो चित्र है वह अपने आप में धर्म की
पूर्ण रूप से सत्यता को प्रमाणित करता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं यहाँ एक एक जो चित्र में बैठे हुए लोग हैं या जो मूर्तियां हैं वह अपने आप में धर्म की और साथ ही साथ हमारे जो है विशेष रूप